की हैं, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। नमस्कार, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कैमूर के मोहनिया से, जहां राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कल बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया था कि उनका नॉमिनेशन में जो जाति प्रमाण पत्र का उल्लेख है वो यूपी से संबंध है और बिहार में उस जाति का नाम अनुसूचित जाति में नहीं है, चमार अपने यहाँ राम का है। उसी को लेकर विवाद हुआ और आज इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद, इलेक्शन कमीशन से सलाह के बाद मोहनिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया है। मतलब पूरे महागठबंधन में इससे पहले वर्तमान विधायक का जो सहनी की पार्टी से खड़े हुए थे, वहाँ उनका नामांकन रद्द होगा। मतलब 2 सीट तो वाक ओवर इसी मिल गया है। कुशेश्वर स्थान में हम बात करें तो वहाँ निर्दलीय हो गया है इनका प्रत्याशी। तो ये सीरियसनेस है चुनाव को लेकर। अब ऐसे में कह सकते हैं कि, और यह सवाल उठना लाजमी है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी कितना सीरियस है। ज़रा सुनिए क्या कह रही हैं मोहनिया की प्रत्याशी, और जो वो कह रही है उसके लिए पार्टी कितना जिम्मेवार है ये भी समझ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पर तो आप आरोप स्वाभाविक तौर पर आप लगाएंगे ही, और लगना भी चाहिए अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है। लेकिन तकनीकी तौर पर बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिस इशूज को लेकर जो क्लियरिटी होनी चाहिए थी, वो क्लियरिटी कहीं पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान देखने को नहीं मिला। आपाधापी लास्ट दिन जाके लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। आप बताइए, सुगौली से जो आरजेडी के विधायक का नॉमिनेशन रद्द हुआ है, उनको आइडिया था कि एक प्रस्तावक, आरजेडी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी है, एक प्रस्तावक लेकर चले गए, जबकि सहनी का पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसको 10 प्रस्ताव, मतलब जो निर्दलीय चुनाव चिन्ह भले मिल गया है, लेकिन जो निर्दलीय के प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावक और समर्थक की जरूरत होती है, उनको भी जरूरत था। एक ही भरे, उनका नामांकन रद्द हो गया। कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दस्तखत ही नहीं था, उस वजह से उसके प्रत्याशी निर्दलीय हो गए। तो ये जो आप कहते हैं ना कि हरबरी में बियाह कनपट्टी में सिंदूर, हम लोगों के मिथिलांचल में एक बड़ा कहावत है। आरजेडी कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ गया है। मतलब चुनाव का जो एक सीरियसनेस होता है ना, वो सीरियसनेस कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपाधापी, मतलब उम्मीदवार आप समझिए कि सिंबल लेके भागे भागे जब तक पहुंचा तब तक कागज बनाते बनाते वकील को भी पढ़ने का वक्त नहीं मिल पा रहा था कि कितने समय में हम तैयार करें। तो इसका प्रतिफल सामने आया और हमें लगता है कि चुनाव से पहले ही, जैसे एलजेपी को 1 सीट का नुकसान हो चुका है, चुनाव से पहले ही बिहार में महागठबंधन को भी चुनाव से पहले ही 3 सीटों का नुकसान हो गया है। हालांकि इस तरीके की चीज़ें कभी हमने इससे पहले के चुनाव में नहीं देखा है, और इस तरीके का आपाधापी भी नहीं देखे हैं कि नॉमिनेशन करने के आखिरी वक्त में, आखिरी दिन में प्रत्याशी भागे भागे जा रहे हैं पूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं, और इसका परिणाम सामने है। चलो चलते चलते जरा सुनिए क्या कह रही हैं राजद की प्रत्याशी जिनका नामांकन रद्द हुआ है।